तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और आज के इस वक्त में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा समय हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं कि एक सुनने वाले लोगों को, एक एक देखने वाले लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी आशीष के हाथ आने पाए और उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी दया काम करे। प्रभु आज के वचन से हमसे बातचीत करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज की सुबह फिर से परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करे, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद होने पाए। पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे हमें, दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दी। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजार। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, मुझको ना तू ठुकरा। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजार। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, मुझको न तू ठुकरा। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। ओ अभिषेक 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 तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। होली गॉड, हालेलुया। सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि बिना अभिषेक के हम कुछ नहीं। और बाइबल में लिखा है अभिषेक के कारण सारे जुआ टूट जाते हैं। अभिषेक ही आपको जय दिलाएगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक तूने दिया,
दिल से मैं करता दुआ, ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ, अभिषेक से तू भर दे मुझे, दे पवित्र आत्मा दान, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे, ओ अभिषेक 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 तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक आप सभी को सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, आज का मेरा एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है कि भय की गुलामी से, डर की गुलामी से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज लोगों की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के भय, डर पाए जाते हैं। कई लोगों को अकेलेपन का डर सताता है, कई लोगों को मरने का डर सताता है, कई लोगों को नुकसान होने का डर सताता है, कईयों को बीमारी का डर सताता है, कईयों को अंधेरेपन का डर सताता है, और कई लोग तो खाने पीने की चीजों से डरते रहते हैं, और ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, ऐसा खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। डर 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 इंसान की जिंदगी में आज डर ने कब्जा करके रखा है। यदि आज की सुबह आपकी जिंदगी में भी किसी भी प्रकार का डर पाया जाता है, अगर आप किसी भी प्रकार के डर से ग्रसित हैं, अगर किसी भी प्रकार के डर ने आपके ऊपर कब्जा करके रखा है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको आपके डर से बाहर निकालना चाहता है, आपको आपके भय से बाहर निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, ये डर क्या है, ये भय क्या है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि भय एक आत्मा है, क्योंकि दूसरा तिमुथियुस उसकी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर की नहीं परंतु हमें सामर्थ की आत्मा दी है। मतलब डर एक आत्मा है। इस बात को आप कभी भी मत भूलें कि जब कभी किसी भी इंसान के ऊपर डर आता है, भय आता है, तो याद रखिएगा एक सही भय होता है। परमेश्वर का भय खाना वो एक आदर को दर्शाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज से ज्यादा डरते हैं, अगर आपको डर सताता है, भयभीत होते हैं, कांपते हैं, आपको अंदर से बेचैनी होती है, तो ये डर दुष्ट आत्मा है। ये परमेश्वर की ओर से ये डर नहीं है, ये डर एक दुष्ट आत्मा की ओर से है। और आज न जाने कितने लोग आज कहते हैं, लोग कहते हैं अरे मैं वहां जाऊंगा नहीं, उसके घर जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके घर में तो भूत प्रेत रहते हैं, अगर मैं उसके घर में चला गया तो वहां की भूत प्रेत मेरे ऊपर आ जाएगी। कई लोग कहते हैं अरे मैं ये चीज खाऊंगा नहीं, अगर मैं ये चीज खा लेता हूं तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे सूट नहीं करती है, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डर। और जब किसी की जिंदगी में इस प्रकार का डर होता है तो डर क्या करता है, ये भय क्या करता है? नंबर 1, अय्यूब 3:25 में लिखा है कि जिस डरावनी बात से आप डरोगे वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अय्यूब यूं कहता है कि मैं जिस बात से डरता था वो मुझ पर आ पड़ती, और जिस बात का मैं भय खाता था वो बात मुझ पे हो जाती थी, घटित हो जाती थी। आपकी जिंदगी में जिस प्रकार का भी डर है, वो डर आपकी जिंदगी में वैसा ही काम करेगा जैसा आपको डर है। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में मरने का डर है तो 100% जल्दी मर जाओगे। नुकसान का डर है, 100% आपका नुकसान हो जाएगा। आप जिस चीज से आप भयभीत होते हैं, जिस चीज का भय आपको सताता है, वो चीज आपको छोड़ेगी नहीं। आप इस बात को हमेशा याद रखिए।
मैं बाइबल के अंदर दूसरी बात को मैं बताना चाहूंगा पतरस की लाइफ से। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, अगर तू प्रभु है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा आओ, और बाइबल में लिखा है कि पतरस नाव से उतर के पानी पर चलने लगा। लेकिन कुछ दूर चलते चलते लहरों को देखकर डर गया और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, डर हमेशा हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है। डर हमेशा विश्वास के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देगा। जब किसी के अंदर डर आता है उसके अंदर से विश्वास खत्म हो जाता है, वो अविश्वास में जीना शुरू कर देता है। जबकि हमें डर को अपनी जिंदगी में मौका ही नहीं देना चाहिए, डर को हमारे जीवन में आने ही नहीं देना चाहिए। आज की सुबह यदि आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का डर है तो यीशु मसीह के नाम में आप उस डर से बाहर निकल आइए और उस दुष्ट आत्मा को कमांड करिए कि डर की आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर चली जा, भाग जा यहां से, मेरे घर को छोड़, मेरे जीवन को छोड़, और वो डर की दुष्ट आत्मा चली जाएगी। प्रभु का वायदा है हमारे लिए। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और इस बात को परमेश्वर ने 366 बार बाइबल के अंदर कहा है, जबकि साल में 365 दिन होते हैं। और प्रभु ने अपने वचन के अंदर 366 बार 366 टाइम इस बात को कहा, फियर नॉट, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्यों नहीं डरना? यह परमेश्वर का वायदा है आपके लिए कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसी यशायाह 41:10 में, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। नंबर 2, अपने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। नंबर 3, मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। यह परमेश्वर कह रहा है। आज हमारे अंदर डर रहता है, डर, भय खाते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, अब कौन करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती पहले डर आ जाता है, कोई भी समस्या आती है पहले डर। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। वो आपको दृढ़ करेगा और आपकी सहायता करेगा और अपने हाथ से आपको थामे रहेगा। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 31:6 में, मत डर क्योंकि हमारे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो ना तो हमको धोखा देगा ना हमको छोड़ेगा। बाइबल में भजन संहिता 118:6 में लिखा है, यहोवा हमारी ओर है, हम ना डरें। कौन है आपके साथ? परमेश्वर आपके साथ है। आपके माता पिता आपके साथ नहीं हो सकते, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं हो सकते, आपका पति आपके साथ नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं हो सकते, आपके दोस्त आपके साथ नहीं हो सकते, लेकिन वो कहता है मत डरो क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। यशायाह 41:13 में लिखा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने हाथ से बाहर निकालूंगा। आज आपकी जिंदगी में जिस प्रकार का भी डर है, उस डर से परमेश्वर आपको बाहर निकालने के लिए जा रहा है, उस डर से परमेश्वर आपको बाहर खींच के लेकर आएगा। व्यवस्था विवरण 3:22 में लिखा है, लोगों से ना डरना क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है और प्रकाशित वाक्य के अंदर है कि नरक में सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो वो डरपोक होंगे। डरपोक, घिनौने, हत्यारे, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ को गढ़ने वाले, ये सब नरक की आग में होंगे। और आप डरते हैं? आपको किस प्रकार का डर सताता है? आप कौन से डर में हैं? प्रभु आज आपको बाहर निकालने के लिए तैयार है। यदि आपको जिस प्रकार का भी डर है, आज मेरे साथ इस बात को कहें, हे डर, मेरे शरीर को छोड़कर चला जा। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर डर की आत्मा का मंदिर नहीं है। आज आप कहें उस
जिस प्रकार का भी डर आपको सता रहा है, उस डर को कहो जाओ मेरे शरीर को छोड़कर, जाओ मेरे घर को छोड़कर। और अभी इसी समय प्रभु आपके ऊपर अपने हाथ को ले आएगा। यीशु मसीह एक एक लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं। सुनने वाले एक एक लोगों के ऊपर तेरी आशीष का हाथ आगे पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इनके जीवन से डर चला जाने पाए। अगर मरने का डर है, नुकसान का डर है, हानि का डर है, बीमारी का डर है, कष्ट का डर है, वो जिस प्रकार के डर ने लोगों के ऊपर कब्जा किया है, वो सारे डर यीशु के नाम में छोड़कर चले जाएं। और इसी समय पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर कब्जा करे, आप लोगों के ऊपर कब्जा करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।